हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित रत्नाकर है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रत्नाकर स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर मंडेला जी ने ही लिखा है। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी सेम ही है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही है, इसलिए चैप्टर का नाम भी सेम ही रखा गया है। और पहले जान लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी आखिर होती क्या है। तो ऑटोबायोग्राफी इज़ अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी जो है, जो आत्मकथा है, एक ऐसी कहानी होती है जो कि कोई इंसान खुद ही लिखता है। अपने जीवन में जो भी उसने अनुभव हुए हैं उनको खुद ही अगर वो लिखता है तो वो आत्मकथा है। अगर वही कहानी कोई और लिखता है तो वो जीवनी कही जाती है और इंग्लिश में उसको बायोग्राफी कहते हैं। और अगर खुद से लिखी जाए तो उसे आत्मकथा या फिर ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो ये लॉन्ग वॉक टू जो फ्रीडम जो है, ये नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है। उसी से एक थोड़ा सा अंश लिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लिया गया है। तो थोड़ा सा मंडेला जी के बारे में जान लेते हैं पहले। मंडेला जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं। मतलब पहले साउथ अफ्रीका में क्या था कि वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का रूल था वहाँ पे। तो सारे जो भी उनसे पहले प्रेसिडेंट हुए हैं वो सारे ब्रिटिशर ही थे, सारे अंग्रेज़ लोग थे, गोरे लोग थे, और ये पहले ही काले थे। और ऐसा कब हुआ था कि 1994 में वहाँ पे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, जो लोकसभा वाले चुनाव रहते हैं वो पहली बार हुए थे वहाँ पे। तो उसमें इनकी पार्टी जीती थी और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पे चुने गए थे। और इनको फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, साउथ अफ्रीका का। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये एक, जब साउथ अफ्रीका जो था वो जब गुलाम था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तो इन्होंने उसकी आज़ादी के लिए, उसकी फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो इन्हीं मेहनतों की वजह से इनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से नवाजा गया है। जैसे इंडिया में हमारे गांधी जी को हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, ऐसे ही मंडेला जी साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन हैं। ठीक है, तो चलिए लेसन पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो पहले ये पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। ठीक है, तो बिफोर यू रीड में है अपार्थीड। अपार्थीड एक, सबसे पहले तो हमें अपार्थीड को समझना बहुत ज़रूरी है। ये है अपार्थीड। ठीक है, अपार्थीड ये है। तो अपार्थीड क्या है? अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो अपार्थीड जो है वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि लोगों को सेपरेट करता था, मतलब अलग करता था। किस बेस पे अलग करता था? उनकी रेस के बेस पे। यानी रेस का मतलब यहाँ पे प्रजाति से, जाति प्रजाति से। तो जो उनकी प्रजाति थी उसके बेस पर उनको अलग करता था। ठीक है, जैसे अब जैसे ब्रिटिशर्स है वो सारे वाइट लोग थे, सारे गोरे लोग थे। और जो अफ्रीकन लोग हैं बाय बर्थ वो ब्लैक लोग रहते हैं। तो उन लोगों में वो डिस्क्रिमिनेट करता था। बहुत सारे जो चीज़ें थी, बहुत सारी सुविधाएं थी जो वाइट्स को मिलती थी वो ब्लैक्स लोगों को नहीं मिलती थी। जैसे कि आपको पता भी होगा कि इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिनका सिर्फ ब्रिटिशर्स ही यूज़ कर सकते थे, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। तो सेम केस में अफ्रीका में भी था। अब जैसे बहुत सारे इस तरह के, अब हम एग्जांपल में अगर देखें तो पहले क्या होता था कि जहाँ जैसे अगर कोई मान लिया थिएटर है तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ही देख सकते थे। मतलब कोई मूवी है या कुछ शोज़ हैं, इंडियंस को नहीं देखने दिया जाता था, या देखने भी दिया जाता था तो नीचे ज़मीन पे बिठा के उनको देख सकते थे। और बहुत सारी जगह बैनर्स लगे रहते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउडेड। ठीक है, कि भारतीयों का और कुत्तों का आना मना है। तो ऐसा ही वहाँ पे भी था, अफ्रीका में भी था अपार्थाइड सिस्टम के अंतर्गत में। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अपार्थाइड सिस्टम के जब वहाँ पे चल रहा था तो कितनी ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ पे।
ये देखिए, जैसे अपार्थाइड सिस्टम के अंदर ही है, ये एक लोगो लगा रखा है इन्होंने एक जगह, मतलब ये बैनर लगा रखा है कि डेंजर नेटिव इंडियंस एंड कलर्स, इफ़ यू एंटर दिस प्रेमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, सेवेज डॉग्स देवर द कॉप्स। ठीक है, तो एक वहाँ पे वार्निंग लगा रखी है, यू हैव बीन वार्न्ड, नीचे लिख भी रखा है कि आपको वार्न किया जाता है, आपको मतलब एक तरीक़ा से सूचना दी जा रही है, ये खतरे का निशान भी बना रखा है कि नेटिव्स, जो मतलब साउथ अफ्रीका के लोकल लोग हैं, नेटिव्स हैं या फिर इंडियंस हैं या फिर कलर्ड्स हैं, यानी कि जो वाइट नहीं है, मतलब ठीक है, चाहे वो वहाँ के लोकल नेटिव्स हों या इंडियंस हों या कलर्ड हों, मतलब कलर्ड का मतलब यहाँ से ब्लैक से हैं, तो वो लोग हैं। इफ़ यू एंटर दिस प्रेमिसेस एट नाइट, अगर आप इस जगह में रात में एंटर करते हैं, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, तो आपको मतलब एक मिसिंग के रूप में लिस्टेड कर दिया जाएगा। आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, क्योंकि वो क्यों आपको मिसिंग के रूप में क्यों लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे आर्म्ड गार्ड्स हैं, जो मतलब गार्ड्स खड़े हैं जिनके पास बंदूकें हैं, उनको शूट ऑन साइट का ऑर्डर है। ठीक है, आपको देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर है कि अगर यहाँ वाइट के अलावा कोई भी दूसरा इंसान दिखे तो उसे देखते ही गोली मार दो। सेवेज डॉग्स डेवर द कॉप्स, कॉप्स मतलब रहता है लाशें, तो कह रहे कि जो डॉग्स हैं वो भी इतने खतरनाक हैं कि वो आपकी लाश तक नहीं मिलने देंगे, वो आपको, हाँ, वो आपकी लाश तक नहीं मिलने देंगे, वो लाश को भी खा जाएंगे। तो इस तरह की पूरी वार्निंग लिख रखी है, पूरा डरा ही रखा है, धमका रखा है कि आप वहाँ घुसने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें उनके एरिया में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, इस तरह से क्या होता था कि पूरे में जब परेशान किया जाता था अफ्रीकन लोगों को, तो उन लोगों ने क्या किया, देखिए अपार्थाइड के बारे में बताया था ना, तो ये एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चलाई। उन लोगों ने इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चलाए, मूवमेंट का मतलब आंदोलन है यहाँ पे, कि उन्होंने बोला कि जो अपार्थाइड है, जो मतलब रंग के बेस पे या जाति के बेस पे जो आप लोग हमें भेदभाव करते हो, वो भेदभाव ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से चलाया गया था सारा। एक ये भी है, देखिए, पुलिस आर्मी आउट ऑफ टाउनशिप, तो वो कह रहे हैं कि पुलिस और आर्मी लोग हैं वो हमारे टाउनशिप से बाहर जाइए। किल अपार्थाइड नॉट डिटेनीज, कह रहे हैं कि उन लोगों को मारिए जो अपार्थाइड के सपोर्ट में हैं, जो मतलब जो लोकल लोग हैं उनको मत मारिए। ठीक है, ऐसे ही आगे हैं, देखिए, मंडेला फॉर फ्रीडम, ये एक आगे फ़ोटो है। तो मंडेला जी ने जब इन लोगों का सपोर्ट किया, इन लोगों के साथ में बोले, उन्होंने आवाज़ उठाई उनकी कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे लोगों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। तो लोग सारे साथ में आ गए मंडेला जी के लिए, कि मंडेला जी का ही इन्होंने चुना कि आज़ादी के लिए हम मंडेला जी को चुनते हैं। ठीक है, ये मंडेला जी की एक मूर्ति है, ये अभी आपको आगे दिखा देंगे ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से हमने देखा कि अपार्थाइड सिस्टम में कितनी सारी बुराइयाँ थी। आगे देखते हैं। कैन यू से विच ऑफ दिस वन ऑफ सॉरी कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो नीचे दिए गए जो तीन जो ये चीज़ दिखाई है, तीन जो जगह दिखाई हैं, कौन कौन सी दिखाई हैं। यहाँ पे एक दिखा रखा है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में से कौन सी जगह पे अभी तक रिसेंट में भी अभी तक भी अपार्थाइड सिस्टम था, तो इसका जो सही आंसर है वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में अभी तक था, ये 1994 में वहाँ इलेक्शन हुए थे लोकसभा वाले, उससे पहले तक वहाँ पे था ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आप नेल्सन मंडेला जी के बारे में आपने कभी सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, तो मंडेला जी और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अब हर देश में जो कांग्रेस लगभग लगभग हर देश में है और वो उसी देश के नाम से जानी जाती है, जैसे शॉर्ट में इसके क्या कहेंगे, ANC, और इंडिया में जो है उसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। तो मंडेला जी ने और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए बिता दी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल, तो इसके लिए मंडेला जी को 30 साल
जेल में भी रहना पड़ा, ठीक है, 30 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया था। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और आखिरकार जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ठीक है, जब लोकतांत्रिक चुनाव वहाँ पे 1994 में लड़े गए साउथ अफ्रीका में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, तब उसमें मंडेला जी और उनकी पार्टी की जीत हुई और 1994 में वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। ये एक नए नए नेशन के, ठीक है, ये जो एक नया राज्य था, वो नया साउथ अफ्रीका था, उसके वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और जो ये एक्सट्रैक्ट है, जो ये यहाँ पे थोड़ा लिया गया है ये लेसन जो लिया गया है उनके ऑटोबायोग्राफी से, इसमें हमें तो जो ये ऑटोबायोग्राफी ली गई है, ऑटोबायोग्राफी का, उनके ऑटोबायोग्राफी से थोड़ा सा टुकड़ा लिया गया, वो कौन सी थी ऑटोबायोग्राफी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेज़न, तो इसमें क्या है, मंडेला जी जो है एक हिस्टोरिक ओकेज़न के बारे में, एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो ओकेज़न है, जो पर्व है, उसके बारे में बोलते हैं। वो क्या है? द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है कि उद्घाटन करना किसी चीज़ का, तो उद्घाटन करने के बारे में, इसके बारे में बोलते हैं। और उद्घाटन क्या है? वो नया जो उनका देश है वो अब नया है, एक तरह से नया हो गया है, आज़ाद हो गया है, तो उसके एक तरीके से उद्घाटन की बात हो रही है कि अब हमारा नया देश है, अब हम इसको नए तरह से चलाएंगे। कैन यू गैस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? क्या आप गैस कर सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ओकेज़न रहा होगा? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये नीचे एक न्यूज़ दी गई है, इसको पढ़ें और इससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। और ये जो है वो BBC न्यूज़ चैनल में 10 मई 1994 को छपी हुई न्यूज़ है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। तो नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो पहले अश्वेत प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो पहले अश्वेत प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति हैं वहाँ के, और वो कब बने? 3 सेंचुरीज़ के बाद, ठीक है। तो 3 सेंचुरीज़ तक वहाँ पे, यानी कि 300 साल तक वहाँ पे गोरे लोगों ने राज किया वहाँ पे, और उसके बाद वो पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो पहली बार जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए, उसमें मंडेला जी की पार्टी, जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसे 400 में से 252 मतलब सीट्स पे उसे विजय मिली, तो इनकी पार्टी जीती और तभी वो प्रेसिडेंट बने। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जो उद्घाटन समारोह था, वो उद्घाटन समारोह कहाँ हो रहा था? वो हो रहा था यूनियन बिल्डिंग के MP थिएटर में, ठीक है। तो MP थिएटर से आप एक कह सकते हैं कि जो रंगमंच टाइप का रहते हैं, जैसे आपने गए होंगे, अगर आपने कहीं देखा होगा कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो एक सामने मंच बना दिया जाता है और पीछे पीछे पूरा ग्राउंड बना देते हैं, उसे MP थिएटर कहते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको MP थिएटर किस तरह का रहता है। देखिए, ये तो उनका जो बताया गया, तो प्रिटोरिया में जो हाउस है, सॉरी, जो बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग थी ये वाली? हमारी यूनियन बिल्डिंग, ठीक है। तो ये यूनियन बिल्डिंग है, ये यूनियन बिल्डिंग का सामने का फ्रंट का है, और ये यूनियन बिल्डिंग में ही मंडेला जी की एक बड़ी सी मूर्ति भी लगी है। और ये एक MP थिएटर होता है, जैसे यहाँ सामने स्टेज पर खड़े होकर, जो ये स्टेज है, यहाँ पे कोई भी अपना खड़े होके, अब चाहे उनका प्रोग्राम है या भाषण है, जो भी है, वहाँ वो बोल सकते हैं, और बाकी लोग ये सारे जगह पे, यहाँ पे सब जगह पे बैठ के उनको आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये MP थिएटर बोलते हैं इसे।
तो ये एम्पी थिएटर था। तो वो बताए थे उन्होंने कि जो प्रिटोरिया में जो बिल्डिंग थी उसके एम्पी थिएटर में ये वाला प्रोग्राम हुआ था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इस वाले जो जो सॉरी अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, तो ये जो प्रोग्राम था, जो उद्घाटन समारोह था, ये 140 देशों के जो राजनेता थे, पॉलिटिशियंस थे, और या जो डिग्निटरीज थे, डिग्निटरीज का मतलब भी सम्मानित लोग ही रहता है, तो जो राजनेता थे या सम्मानित लोग थे, वो 140 देशों से भी ज़्यादा देशों के लोग वहाँ पे आ रखे थे उस वक्त। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो उन्होंने उस वहाँ पे बोला था कि कभी नहीं, ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा कि ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है, जो हमारा सुंदर सी धरती है, ये दोबारा कभी भी इस तरह का ऑपरेशन नहीं देखेगी। ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पर अत्याचार। तो ये जो कैसा अत्याचार, ऑफ वन बाय अनदर, कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान पे अत्याचार करे, ऐसा हमारी धरती पर दोबारा कभी भी नहीं होगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। ऐसा नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में, यानी कि अपने अपने एड, अपने एड्रेस में ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है, कि ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा। जुबिलेंट सीन्स Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। तो जुबिलेंट का मतलब होता है कि बहुत ही एकदम खुश, बहुत ज़्यादा खुश। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब प्रिटोरिया में, मतलब साउथ अफ्रीका में, जो प्रिटोरिया जो है वो एक शहर का नाम है, तो प्रिटोरिया में जब वहाँ पे जब इनका हुआ था, तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो सारे ही लोग थे वहाँ पे, वाइट्स भी थे, ब्लैक्स भी थे, ठीक है, तो वाइट्स भी थे वहाँ पे, ब्लैक्स भी थे और कलर्ड भी थे, मतलब हर ही रंग के लोग थे वहाँ पे। वो सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए और वो पूरा नाच गा रहे थे वहाँ पे, क्यों, खुशी में, आज़ादी की खुशी में। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। वहाँ पे लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, सारे सारे ही रेसेस के, मतलब सारे ही जाति, सारे प्रजाति के इकट्ठे हुए, वो साथ में सैंग कर रहे थे, मतलब गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे विद जॉय। वो खुशी में सारे लोग साथ में ही नाच रहे थे, गा रहे थे, ये सारे काम कर रहे थे वो। चलिए यहाँ से अब लेसन शुरू होता है। ये 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। डॉन्ड का मतलब होता है प्रातःकाल। तो जो 10 मई की सुबह थी वो एकदम, जब सुबह हुई तो एकदम ब्राइट और क्लियर थी वो। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली, प्लेजेंटली मतलब होता है खुशी से, बिसीज्ड का मतलब होता है चारों तरफ से घिरे हुए, बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। तो मंडेला जी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इसके लिए जो अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से जो लीडर्स जो आ रखे थे, मैं उनसे बिल्कुल एकदम घिरा हुआ था। और वो लोग क्यों आए थे? वो अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए आए थे, मतलब वो एक तरीके से हमारी खुशी में शामिल आने आए थे, हमें दिखाने आए थे कि हम आपके साथ हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जो उद्घाटन समारोह था, ये एक गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठे होना, ठीक है। तो ये एक जो साउथ अफ्रीकन की सॉइल पे, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स कभी भी इकट्ठे नहीं हुए थे। ये पहली बार हो रहा था कि इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो जो समारोह था, सेरेमनी जो थी, उसने क्या किया कि वो वही बताया मैंने कि यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया के में जो बनी हुई एम्पी थिएटर था, एम्पी थिएटर मैंने आपको दिखाई था कि एम्पी थिएटर क्या चीज़ थी। तो एम्पी थिएटर जो था वहीं पे ये हुआ था, और वो एम्पी थिएटर किससे बना हुआ था? सैंडस्टोन से बना हुआ था, यानी बलुआ पत्थर से बना हुआ था।
फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और दशकों तक, डिकेड्स मतलब दशकों तक, ये क्या थी, ये सीट जो थी, ये जो एम्पी थिएटर था, ये एक वाइट सुप्रीमेसी के लिए जानी जाती थी। मतलब जो वाइट लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हीं के लिए ये एक सीट एक तरीका से रिजर्व मानी जाती थी कि उन्हीं का, वही आते थे, वही सारे उन जगहों पे यूज़ कर सकते थे, काले लोग तो आ ही नहीं सकते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब क्या हुआ, अब वहाँ पे लगभग लगभग हर जाति, हर प्रजाति के लोग आए हैं, डिफरेंट कलर्स के लोग आए हैं और डिफरेंट नेशन से आए हैं। तो इससे क्या हो गया है, इससे क्या हो गया है कि साउथ अफ्रीका की जो भूमि है वहाँ पे एकदम एकदम रेनबो कलर का हो गया। ठीक है, रेनबो गैदरिंग हो गई है, मतलब सतरंगी रूप में हो गया है, सारे ही लोग आ गए हैं इंद्रधनुषी रूप में। जैसे इंद्रधनुष में सारे रंग होते हैं, सेम केस हो गया है कि इंद्रधनुष जैसा ही हो गया है। इसमें अब सारे रंग के लोग इकट्ठे वहाँ पे हो चुके हैं, सारे ही वहाँ पहुँच चुके हैं। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। और इस लवली ऑटम डे में, ऑटम डे मतलब पतझड़ का दिन, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा पतझड़ का दिन था। और मैं अपनी बेटी जनानी, जनानी उनकी बेटी का नाम है, तो उनके साथ था। अकम्पनीड मतलब साथ होना, ठीक है, तो मैं अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब रहता है मंच। मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। sworn का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है। जैसे स्वेर का ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है। तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या किया, मिस्टर डी क्लर्क जो थे उन्होंने शपथ ली। और किस चीज़ की शपथ ली, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की, ठीक है, द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ली सबसे पहले उन्होंने। देन थाबो मबेकी वाज स्worn एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो मबेकी जो थे, ये भी नाम है, थाबो मबेकी ने शपथ ली। और उन्होंने किसके लिए, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ उन लोगों ने ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, और फिर मेरी बारी आई, मेरा टर्न आया। आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो मैंने शपथ ली, प्लीज का मतलब शपथ लेना होती है, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की। तो मैंने संविधान की शपथ ली। क्या शपथ ली, टू डिवोट माई सेल्फ, डिवोट का मतलब होता है अपने आप को समर्पित करने, समर्पित कर देना। तो मैंने समर्पित की कि जो रिपब्लिक है, जो इस देश के जो लोग हैं और जो रिपब्लिक है, इसके लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और वहाँ पे जितने भी गेस्ट इकट्ठा हुए थे, असेंबल्ड का मतलब है इकट्ठा होना, और जो कि कर रहे थे, और जो पूरा दुनिया भी देख रहा था, जो गेस्ट इकट्ठे हुए थे वो तो हैं ही, साथ में पूरी दुनिया भी देख रहा था, उनके लिए मैंने कहा, आई सेड यानी मैंने कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब रहता है आज़ादी, ठीक है, लिबर्टी मतलब आज़ादी। तो मैंने जहाँ भी, जितने भी लोग मेरे को देख रहे थे और जो बाकी लोग भी पूरी दुनिया भर में मुझे सुन रहे थे, तो उनको कहा कि अभी जो हमारा एक, जो हमारी एक न्यू बॉर्न जो लिबर्टी है, हमारी एक नई जन्म की अभी जो आज़ादी है, क्योंकि उनका देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, इसलिए वो उसे न्यू बॉर्न कह रहे हैं, नया जन्मा कह रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ये हमको कहाँ से मिली है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक मतलब असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन डिजास्टर हुआ था, उससे मिली है। और वो कब मिली है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग। और वो जो डिजास्टर जो था, जो बुरी काम जो था, ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक रहा था। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और अब ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिससे कि पूरी ह्यूमैनिटी यानी पूरी मानवता उस पर प्राउड कर सके, यानी कि उस पर गर्व कर सके।
वी हु वर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग अगो। तो हम जिनको कि आउटलॉ कर दिया गया था, आउटलॉ का मतलब है कि हमको कोई भी अ, हमको कुछ भी एकदम नियम कानून से एकदम बाहर कर दिया गया था। आउटलॉ का मतलब एक मतलब ऐसे अपराधी घोषित करना या गैर कानूनी बनाना भी होता है। तो हमको आउटलॉ कर दिया गया था, हमको तो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, हम तो किसी चीज़ में भाग ही नहीं ले सकते थे। और वो भी कब था? नॉट सो लॉन्ग अगो, ये ज़्यादा दिनों की बात भी नहीं है। हमको जब एकदम आउटलॉ कर दिया गया था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। और आज क्या हुआ है? हमको एक बहुत ही रेयर, बहुत ही मुश्किल से, मतलब रेयर का मतलब होता है बहुत ही जो मुश्किल से मिले उसको प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, मतलब कोई ख़ास अधिकार आपको मिल जाए तो आज को क्या है कि हमको एक ख़ास अधिकार दिया गया है। और वो अधिकार क्या है कि होस्ट करने का नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल्स, कि हमारी अपनी ही धरती पर हमें दुनिया भर के सारे नेशंस को होस्ट करने का, उनकी आवभगत करने का हमको एक विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, एक यहाँ पे भी दिया गया है, ये वी हु वर आउटलॉ ये करके भी दिया गया है। बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। हाँ, तो ये भी दिखाया गया कि इसका एक मतलब ये भी है कि जब अपार्थीड सिस्टम था तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे देशों ने अपने जो रिश्ते थे वो साउथ अफ्रीका से तोड़ दिए थे। क्योंकि वो लोग जब अपार्थीड सिस्टम में मानने लग गए थे, ब्लैक वाइट वाला सारा सीन वहाँ पे चलने लग गया था, तो उन लोगों ने अपने सारे रिश्ते वहाँ से तोड़ लिए थे साउथ अफ्रीका से। वो उनके में चीज़ों में शामिल नहीं होते थे। ठीक है, वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take positions with the peoples of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace and for human dignity। तो इसमें टफ वर्ड्स देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश्ड है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कि खास या प्रतिष्ठित। ठीक है, तो वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने सारे ही जो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल गेस्ट जो हमारे आ रखे हैं सभी को धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल्स ऑफ आवर कंट्री, कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमारे कंट्री में हमारे लोगों के साथ आए और सबके साथ मिले जुले, हमें अपना सहयोग दिया। ऑफ वट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, और आखिरकार ये जो हमारी विक्ट्री है, ये जो विक्ट्री जो है ये एक कॉमन विक्ट्री है, एक मतलब सबकी मिली जुली विक्ट्री है। वो किसकी है? जस्टिस की है, मतलब सच्चाई, जस्टिस मतलब न्याय की है, पीस मतलब शांति की है, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो डिग्निटी का मतलब होता है मान मर्यादा। तो जो मनुष्य की जो मान मर्यादा है उनकी उनकी जीत हुई है, सच की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है। तो उन्होंने इस तरह से सबको मेंशन किया आगे। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमने अचीव कर लिया, अचीव मतलब प्राप्त कर लेना, और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब रहता है फ्रीडम। ठीक है, मतलब आज़ादी। तो आखिरकार हमने अपनी पॉलिटिकल जो अपनी राजनीतिक जो आज़ादी थी वो हमने प्राप्त कर ली है। वी प्लीज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो हम प्लीज करते हैं, हम शपथ लेते हैं अपने आप को कि हम किस किस चीज़ से लिबरेट करेंगे, किस किस चीज़ से आज़ाद करेंगे लोगों को। ठीक है, किससे करेंगे? कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार चली आ रही जो गरीबी की जो बंदिशें हैं, जो गरीबी की जो एक बॉन्डेज है, एक तरीक़े से कह सकते हैं, जो रस्सियाँ हैं जो गरीबी से बंधे हुए हैं, सारे लोग गरीब हैं, उनसे हम उनको आज़ाद करेंगे। पॉवर्टी मतलब गरीबी है। डिप्रीवेशन, तो डिप्रीवेशन है, सफ़रिंग है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो जेंडर के नाम पे जो मतलब जो क्या बोल सकते हैं इसको, औरत और जो मर्द का जो भेद है दोनों में, कि दोनों को समान
अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। उन चीज़ों से हम जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हैं, जितने भी अंतर हैं, इन सबको हम दूर करेंगे। ठीक है, तो जो गरीबी का अंतर है उसको भी हम दूर करेंगे। जो डेप्रिवेशन का है, डेप्रिवेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा स्टेट है जब जब किसी को बराबर के अधिकार ना मिले। तो डेप्रिवेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि जब अधिकार बराबर नहीं मिलते तो डेप्रिवेशन होता है वहाँ पे। तो सबको हम समान अधिकार देंगे, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, जो भी हो, सबको हम बराबर अधिकार देंगे, चाहे वो काला हो, गोरा हो, औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और ऐसा कभी नहीं होगा, कभी 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 नहीं होगा, 3 बार बोला उन्होंने, नेवर नेवर नेवर, कभी 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 नहीं होगा ऐसा दोबारा से, कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, जो एक सुंदर सी जगह है हमारी अफ्रीका, ये दोबारा ऐसा ऑपरेशन, दोबारा से ऐसा अत्याचार स्वीकार करे और वो एक्सपीरियंस करे, मतलब सॉरी, दोबारा से कभी भी ऐसा को एक्सपीरियंस नहीं होगा इस तरह का अत्याचार। और कैसा अत्याचार? जो कि मनुष्य ने अभी किया था, वन बाय अनदर, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य पे किया था, सिर्फ उसकी जातिगत विविधता के कारण। सिर्फ वो काला है या फिर वो उस प्रजाति का नहीं है, तो उसके वजह से उस पर जो हमने अत्याचार हुए थे आज तक, उसके वो अब दोबारा कभी भी अफ्रीकन सॉइल पे, अफ्रीका की धरती पर नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और जो ये सूरज जो उगा है, हमारी जो ग्लोरियस है, जो एक शानदार है, ह्यूमन अचीवमेंट्स हैं, जो हमारे जो शानदार ह्यूमन अचीवमेंट्स हैं, जो हमने, क्या है उनके ह्यूमन अचीवमेंट्स, कि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो जो अब सूरज उगा है, ये कभी दोबारा से अब अस्त नहीं होगा, ये हमेशा जगमगाता रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब होता है राज्य करना। गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो अब जो है फ्रीडम का ही रेन रहेगा, यानी कि आज़ादी का ही शासन रहेगा हमेशा से। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका की मदद करें। तो ठीक है, ये पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो लाइक करें और कंटिन्यू स्टडी में ध्यान दें, पढ़ते रहें। बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू।